जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 25 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखो, परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस सेशन में करंट न्यूज़ पर बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है डियर, द न्यूली इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु ब्रिज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ओवर विच रिवर। भाई नवनिर्मित मैत्री सेतु पुल किस नदी पर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आर शुबेर निरेखा, फेनी, कोसी एंड सोन। तो राइट ऑप्शन है डियर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा। फेनी रिवर पर भाई बनाया गया है। द मैत्री सेतु ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन द फेनी रिवर विच लाइज बिटवीन इंडियन बाउंड्री इन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय द दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड वर्क। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा उत्कृष्ट सेवा और कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आर रामनाथ कोविंद, हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह एंड राजेंद्र सिंह। तो राइट ऑप्शन होगा डियर आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा। भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया गया है। द दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन हैज ऑनर्ड डॉक्टर हर्षवर्धन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड एग्जेम्पलरी वर्क ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। भाई दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर हर्षवर्धन को कोविड-19 के दौरान चिकित्सा बिरादरी और उत्कृष्ट सेवा और अनुकरणीय कार्यों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत के पहले वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस आर उत्तराखंड, असम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो राइट ऑप्शन होगा डियर आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में रानीखेत के पास कालिका में भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। भाई एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर दक्षिणा दास, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जीआर चिंतला एंड एमनदी शंकर राव। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन सी, जीआर चिंतला जी को भाई यहाँ पर क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन में न्यू चेयरमैन के रूप में किसको? जीआर चिंतला जी को अपॉइंट किया गया है। भाई जीआर चिंतला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। चिंतला को APRACA एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द वुमेन विल वेब पोर्टल। भाई वुमेन विल वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? किस कंपनी ने महिला विल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ट्विटर एंड गूगल। तो राइट ऑप्शन होगा डियर आपका ऑप्शन डी, भाई गूगल ने लॉन्च किया है महिला विल। गूगल ने एक नया वेब प्लेटफॉर्म वुमेन विल लॉन्च किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है डियर, इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इंडिया विल फेस विच कंट्रीज क्रिकेट टीम। भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत का सामना किस देश की क्रिकेट टीम से होगा? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन बी राइट होगा। भाई न्यूजीलैंड से होगा सामना। भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम से होगा। तो राइट ऑप्शन है भाई आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज टू सपोर्ट देम इन एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। शिक्षा और उद्यमिता में सहायता के लिए गरीब परिवार की मेधावी लड़कियों के लिए किस राज्य की सरकार द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं? ऑप्शंस आर उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट ऑप्शन होगा डियर आपका ऑप्शन डी आपका राइट होगा भाई जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है डियर, द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द मैत्री सेतु ब्रिज टू स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी
विद विच कंट्री? भाई प्रधानमंत्री ने किस देश के साथ संपर्क को मजबूत करने के लिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आर मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो राइट ऑप्शन होगा डियर आपका ऑप्शन बी राइट होगा भाई बांग्लादेश। अभी स्टार्टिंग में ही हमने एक एमसीक्यू डिस्कस किया था, तो भाई कहां पे है? बांग्लादेश में और इंडिया में त्रिपुरा स्टेट से बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट आउट ऑफ 112 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी साइट्स इन इंडिया रिलीज्ड बाय सीपीसीबी? सीपीसीबी द्वारा जारी भारत के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आर बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा भाई उड़ीसा। Odisha topped the list of states and union territories with the maximum number of contaminated sites according to the Central Pollution Control Board data. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे अधिक दूषित साइटों में सबके साथ सबसे ऊपर है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन टू द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है? ऑप्शंस आर मोहम्मद अली जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालाचारी। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन सी राइट होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान का भाई है ये। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फ्रीडम फाइटर खान अब्दुल गफ्फार खान टाइटल्ड द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ स्ट्रगल हैज बीन रिलीज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच जोन ऑफ द रेलवे हैज इंस्टॉल्ड द मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम? रेलवे के किस क्षेत्र ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली स्थापित की है? ऑप्शन आर वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका वेस्टर्न रेलवे। भाई कहां पर स्टार्ट किया गया है? वेस्टर्न रेलवे में, पश्चिमी रेलवे में। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र ने ट्रेन चालक दल और नियंत्रण केंद्र और स्टेशन मास्टर के बीच सीधे और निरंतर संचार की सुविधा के लिए एक मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली शुरू की है। तो ये थे डियर आज के हमारे एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ेज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए डियर बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज आ रही है भाई जापान और इंडिया के भाई एमओसी से। देखते हैं क्या न्यूज बोल रही है भाई। कैबिनेट ने अप्रूव किया है, कैबिनेट अप्रूव्स एमओसी, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन हो गया है, एमओसी है, एमओयू नहीं है। Cabinet approves MOC signed between India and Japan in water resources field. By the Union Cabinet was appraised of the memorandum of cooperation signed between Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation of Ministry of Jal Shakti and Water and Disaster Management Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan in the field of water resources. All India Radio से ये न्यूज ली गई है डियर। सीधा सीधा बोल रहा है कैबिनेट ने जल संसाधन क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित एमओयू यानी कि सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया भाई, सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जल संसाधन विभाग के बीच नदी विकास और गंगा कायाकल्प, जल शक्ति और जल मंत्रालय और आपदा प्रबंधन ब्यूरो, भूमि मंत्रालय और जापान में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और पर्यटन जल संसाधन का क्षेत्र है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है डियर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। भाई क्या बोल रहा है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आ सेंट्रल पीएसयू भाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हैज एस्टैब्लिश्ड एन ई टेंडरिंग, भाई टेंडरिंग हो रही है, ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है प्राणित। ठीक है, ई टेंडरिंग पोर्टल है प्राणित। दिस विल लीड टू लेस पेपर वर्क, ईज ऑफ ऑपरेशन एंड मेक द टेंडरिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भाई एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने एक ई टेंडरिंग पोर्टल प्राणित की स्थापना की है। यह कम कागजी कार्यवाही संचालन में आसानी और निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बना देगा। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। भाई ध्यान रखेंगे ई टेंडरिंग पोर्टल है प्राणित। प्राणित क्या पोर्टल है? प्राणित। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू लॉन्च किया है भाई, बुक लॉन्चिंग हुई है। बुक का नेम क्या है? तो देख लेते हैं भाई। बुक का नेम है आपका ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड द पीपल क्लोजर। ठीक है, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर। द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर अ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स प्रिस्क्रिप्शन वाज लॉन्च्ड थ्रू वर्चुअल मोड ऑन 20 मार्च 2021 बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। भाई द बुक जो ये है, द बुक वाज ऑथर्ड बाय, इसके ऑथर कौन है? ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर के डॉक्टर एम राम
रामचंद्रन है। डॉक्टर एम रामचंद्रन है भाई, इसके राइटर हैं भाई, IAS रिटायर्ड चांसलर एंड द ICFAI यूनिवर्सिटी देहरादून। द ICFAI ग्रुप हैज फैसिलिटेटेड द बुक लॉन्च सेरेमनी। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है डियर। बुक का नेम आप ध्यान रखेंगे भाई। इनके ऑथर कौन है? डॉक्टर एम रामचंद्रन, इनके राइटर हैं आपके भाई। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ब्रिंग गवर्नमेंट पीपल क्लोजर पुस्तक लॉन्च की है। ब्रिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर पुस्तक एक विकास व्यवसायी के पर्चे को 20 मार्च 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से लॉन्च किया गया। पुस्तक के लेखक जो हैं वो डॉक्टर एम रामचंद्रन हैं, IAS से सेवानिवृत्त हैं भाई। चांसलर ICFAI विश्वविद्यालय देहरादून था। ICFAI समूह ने पुस्तक लॉन्च समारोह में सुविधा प्रदान की। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, उड़ीसा से निकल कर आ रही है भाई। क्या उड़ीसा से न्यूज आ रही है? चलिए देख लेते हैं भाई। उड़ीसा ने सेलिब्रेट किया है 100th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी फर्स्ट एवर विजिट टू स्टेट। भाई स्टेट में जो विजिट किया था महात्मा गांधी जी ने, उसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसी को सेलिब्रेट कर रहा है भाई उड़ीसा। उड़ीसा इज सेलिब्रेटिंग द 100th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी फर्स्ट एवर विजिट टू द स्टेट। ऑन द ओकेजन यूनियन मिनिस्ट्री संजय धोत्रे डिजिटली रिलीज्ड अ कॉम्मेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प। भाई पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया है ऑन 100th ईयर्स ऑफ द फर्स्ट विजिट ऑफ गांधी जी टू उड़ीसा। A public function had been organized for the purpose of the historic city of Cuttack. The first day cover of the commemorative postage stamp released by portrays Swaraj Ashram at Cuttack, where Mahatma Gandhi had stayed during his first visit to the state on 23rd March 1921। भाई सबसे पहली बार उड़ीसा में जो विजिट किया था महात्मा गांधी जी ने, वो 23rd मार्च 1921 को किया। तो उसी का ये 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है उड़ीसा। ठीक है, आई होप न्यूज क्लियर हुई होगी, बट हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए। उड़ीसा ने महात्मा गांधी की पहले राज्य की 100वीं वर्षगांठ मनाई है भाई विजिट करने की। उड़ीसा महात्मा गांधी की राज्य की पहली यात्रा 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। डॉक टिकट जारी किया गया है, डेट ध्यान रखेंगे भाई, और किस राज्य ने? उड़ीसा राज्य ने सेलिब्रेट किया है, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, अवार्ड मिला है किसको? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को अवार्डेड किया गया है भाई। क्या अवार्ड मिला है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन अवार्डेड ग्रेट प्लेस टू वर्क। ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिला है भाई, सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेशन किसने दिया है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है, उसने दिया है। के पॉल थॉमस MD एंड CEO है। के पॉल थॉमस MD एंड CEO ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शेड बोला भाई, इन्होंने कहा है एम्प्लॉइज आर ऑलवेज द पिलर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। भाई बिल्कुल सही बोला है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉइज आर ऑलवेज द पिलर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय होता है वो पिलर्स की तरह क्या होता है? उसकी सक्सेस में रोल प्ले करता है। दिस सर्टिफिकेशन, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेशन इज एन ऑनर एंड ट्रू रिकॉग्निशन फॉर आवर कंटिन्यूड एफर्ट्स टू मेक एवरी डे बेटर फॉर एम्प्लॉइज। वी हैव ऑलवेज प्रोवाइडेड आवर एम्प्लॉइज द बेस्ट वर्क एटमॉस्फियर अपहोल्डिंग आवर ब्रांड वैल्यूज। द हिंदू बिजनेस लाइन से ये न्यूज ली गई है डियर। ESAF लघु वित्त बैंक के लिए पुरस्कारित किया गया भाई। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन दिया गया। के पॉल थॉमस MD एंड CEO जो हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उन्होंने कहा कर्मचारी हमेशा हमारे संगठन की सफलता के पीछे स्तंभ हैं। बिल्कुल सही बोला है भाई, बहुत अच्छी बात बोली है MD एंड CEO ने। यह प्रमाणन कर्मचारियों के लिए हर दिन बेहतर बनाने के लिए हमारे निरंतर प्रयासों के लिए एक सम्मान और सच्ची मान्यता है। हमने हमेशा अपने कर्मचारियों को अपने ब्रांड मूल्यों को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा काम का माहौल प्रदान किया है। भाई द हिंदू बिजनेस लाइन से ये न्यूज ली गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। डियर नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी अंडमान निकोबार से। भाई अंडमान निकोबार अचीवर्स 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज अंडर जल जीवन मिशन। भाई जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है न्यूज में। अंडमान निकोबार आइलैंड लेफ्टिनेंट गवर्नर Admiral D.K. Joshi declared that the UT achieved 100% functional household tap connection। भाई FHTC इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। भाई कवरेज किया गया है किसको? कवरेज इन आइलैंड। He said that is a function at the Rajniwas in Port Blair on World Water Day। Rajniwas in Port Blair on World Water Day। With this the Andaman and Nicobar
Nicobar Island becomes the third state UT in the country to achieve the target after Goa and Telangana under Jal Jeevan Mission। भाई गोवा एंड तेलंगाना के बाद में आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का नंबर आता है। The connections were provided at 266 villages located in 9 blocks in all 3 districts। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है डियर। अब भाई अंडमान निकोबार में जल जीवन मिशन के तहत 100% कार्यक्रम 100% कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन कवरेज प्रदान किया गया है। एडमिरल डीके जोशी जी ने भाई घोषणा की है यूटी में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC कवरेज हासिल किया है। उन्होंने कहा कि विश्व जल दिवस पर पोर्ट ब्लेयर में राजनिवास में एक समारोह हुआ। इसके साथ जल जीवन मिशन के तहत गोवा और तेलंगाना के बाद लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देश का तीसरा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तीनों जिलों के 9 ब्लॉकों में स्थित 266 गांवों में कनेक्शन प्रदान किए गए। ये अचीवमेंट है अंडमान एंड निकोबार का जल जीवन मिशन के तहत 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का कवरेज प्रदान किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, मध्य प्रदेश से भाई निकल कर आ रही है। देख लेते भाई मध्य प्रदेश में क्या बोला जा रहा है। मध्य प्रदेश कोविड अवेयरनेस कैंपेन नेम्ड संकल्प स्टार्टेड इन स्टेट। भाई संकल्प नेम से एक कैंपेन स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश ने। In Madhya Pradesh, a campaign named Sankalp, the resolution has been started in the state to control the spike in cases of corona infection। संकल्प कैंपेन is focused my mask my security। भाई इसका थीम भी रखा गया है संकल्प कैंपेन का my mask my security इसकी थीम है। The campaign aims to create awareness and motivate common people to use mask in all major cities। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है भाई डियर। मध्य प्रदेश राज्य में संकल्प नाम का कोविड जागरूकता अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश में संकल्प नामक अभियान राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में स्पाइक को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। संकल्प अभियान मेरा मुखौटा मेरी सुरक्षा थीम पर केंद्रित है। अभियान का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और सभी प्रमुख शहरों में आम लोगों को मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे से। भाई वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हमने सेलिब्रेट किया है इज मार्क्ड ऑन 24 मार्च। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है भाई हमें ध्यान रखना है ट्यूबरकुलोसिस डे भाई कब हम सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को। देख लेते हैं न्यूज क्या बोल रही है भाई। द डे इज ऑब्जर्व्ड टू क्रिएट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट ट्यूबरकुलोसिस इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ फाइनेंसेस एंड सोसाइटी at large। The day also urges people to assist the medical authorities in stepping up effort towards eradicating this deadly disease। Tuberculosis is caused by the Bacillus bacterium। भाई Bacillus mycobacteria से ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है किस बैक्टीरिया से होता है भाई बैसिलस बैक्टीरियल डिसीज है। बैसिलस माइकोबैक्टीरिया से ये डिसीज होती है। दिस इज एन airborne disease which spread on coming in contact with an infected person। भाई infected person से communicable disease है एक दूसरे से होती है। This year of the theme भाई इस ईयर वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या थी। द क्लॉक इज टिकिंग द क्लॉक इज टिकिंग इसकी क्या थी थीम थी। तो वही न्यूज आपके लिए हिंदी में भाई अवेलेबल है। सीधी सी चीज है विश्व क्षय रोग दिवस भाई कब मनाया गया 24 मार्च को आपका सेलिब्रेट किया है हमने। एंड देन यहाँ पर सारी चीजें बोली गई हैं देन आप इसको देख लेंगे। एंड देन क्षय रोग दिवस भाई बैसिलस माइकोबैक्टीरिया से होता है बैक्टीरियल डिसीज है। इसकी थीम क्या थी भाई विषय है इसका द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर गो डैडी क्या है देखते हैं चलिए न्यूज को डिस्कस करते हैं। भाई गो डैडी ज्वाइंस धोनी टू एम्पावर स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। मुझे लगा क्रिकेट की दुनिया से न्यूज आ रही है बट यहाँ पर डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड वेब होस्टिंग भाई है। डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड वेब होस्टिंग एंड गो डैडी को ध्यान रखना है भाई। गो डैडी ऑन मंडे लॉन्च्ड अ न्यू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया है इनकरेजिंग स्मॉल लोकल बिजनेसेस इन द कंट्री टू क्रिएट एन ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर देयर business। For this campaign, GoDaddy will be working with its current brand ambassador in India and one of the world most renowned cricketer MS धोनी। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है डियर। GoDaddy भारत में छोटे व्यवसायों को इस सशक्त बनाने के लिए धोनी से जुड़ता है क्योंकि धोनी क्या है भाई इसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो भाई डोमेन और पंजीकरण और वेब होस्टिंग की दिग्गज कंपनी है GoDaddy जिसने सोमवार को एक नया एकीकृत विपणन अभियान शुरू किया है जो देश में छोटे स्थानीय व्यवसायों को अपने व्यवसाय के लिए एक ऑनलाइन उपस्थिति बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अभियान के लिए GoDaddy भारत में अपने वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर के साथ काम करेगा और दुनिया में सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक MS धोनी क्या है इसके ब्रांड एम्बेसडर
हैं। इकोनॉमिक टाइम से ये न्यूज ली गई थी, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।